नमस्कार, मैं बीना और आप देख रहे हैं बिहार टेक्स। बिहार टेक्स बुलेटिन में जानेंगे देश दुनिया की 15 बड़ी खबरों के बारे में। चलिए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, कोरोना के अलावा अन्य बीमारियों के इलाज की व्यवस्था के सघन मॉनिटरिंग हो। पटना में दुकानें खुलते हैं, पुलिस ने बढ़ा दी सख्ती, खूब कटे चालान। बिहार में 10 कंपनियों को मिला सैनिटाइजर बनाने का लाइसेंस। दूसरे राज्यों से बिहार आने वालों पर नजर, वार्ड सदस्य रोज पुलिस स्टेशन और बीडीओ को देंगे सूचना। बिहार के सीनियर डॉक्टरों ने कहा, जून जुलाई में कोरोना के मरीज बढ़ेंगे नहीं, घटने शुरू होंगे। लॉकडाउन 3 के बीच अब लोगों को जल्द ही मिलेंगे बिजली के नए कनेक्शन। नवादा में क्वारंटाइन सेंटर पर सुविधा नहीं मिलने से नाराज 100 से ज्यादा मजदूर भागे। मजदूरों के रेल किराए पर बिहार दिल्ली सरकार में जुबानी जंग। इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम पर बोला हमला, अरविंद केजरीवाल का जताया आभार। गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने जेडीयू विधायक के करीबी को गोलियों से भुना, मौके पर हुई मौत। लॉकडाउन में बिहार आ रही शराब से भरी 2 ट्रक यूपी एसटीएफ ने पकड़ा, हरियाणा से चली थी गाड़ियां। और अब एक नजर डालते हैं देश दुनिया के प्रमुख खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री से कोविड-19 को लेकर की चर्चा, मदद का दिलाया भरोसा। पश्चिम बंगाल सरकार मजदूरों को वापस आने की नहीं दे रही है अनुमति, गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा ममता बनर्जी को पत्र। कांग्रेस को झटका, ईडी ने अटैच की एजेएल की 16.38 करोड़ रुपए की संपत्ति, आदेश में मोतीलाल वोहरा का भी नाम। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा, महाराष्ट्र की लापरवाही की कीमत चुका रहा पंजाब। अब WHO ने भी माना, कोरोना वायरस के फैलने में चीन के वुहान की है भूमिका। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों से कहा है कि कोरोना के इलाज के अलावा अन्य बीमारियों के इलाज की व्यवस्था के सघन मॉनिटरिंग हो, ताकि आम मरीजों को परेशानी न हो। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव एवं अन्य वरीय अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर किए जा रहे उपायों पर विस्तृत चर्चा की। राजधानी पटना में मोबाइल और लैपटॉप रिपेयरिंग, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे दुकानों के खुलते ही पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। शहर के सभी मुख्य चौराहों पर वाहनों की सघन जांच की गई। जो भी इन दुकानों पर आ जा रहा था, प्रशासन ने उसके लिए किसी तरह की पास की व्यवस्था नहीं की थी। ऐसे में सैकड़ों लोगों के चालान कटे। बिहार में भी अब सैनिटाइजर का निर्माण शुरू हो जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य की 10 कंपनियों को सैनिटाइजर निर्माण के लिए अनुमति प्रदान कर दी है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया है कि इन कंपनियों को निर्माण को लेकर लाइसेंस जारी कर दिया गया है। दूसरे राज्यों से बिहार आने वालों पर नजर रखने के लिए ग्राम पंचायतों को भी विशेष जिम्मेदारी दी गई है, ताकि गांव में कोई व्यक्ति दूसरे राज्यों से आकर सीधे प्रवेश नहीं कर सके। इसी क्रम में पंचायतों को भी ये कहा गया है कि गांव में अगर कोई आता है तो उसकी सूचना संबंधित बीडीओ और पुलिस थाने को भी देनी होगी। पंचायत राज विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों के अपने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। विभाग ने कहा है कि वार्ड सदस्यों के माध्यम से ये जानकारी एकत्र की जाएगी। इसकी रोज सूचना बीडीओ और थाने को व्हाट्सएप तथा अन्य माध्यम से दी जाएगी। एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने एक दिन पूर्व कहा था कि भारत में कोरोना पॉजिटिव की संख्या जून जुलाई में बढ़ेगी, जबकि इस तथ्य को बिहार के वरिष्ठ डॉक्टरों ने नकार दिया है। बिहार के डॉक्टरों का मानना है कि कोरोना संक्रमण का लक्षण सामान्य है और सरकार व स्वास्थ्यकर्मियों व अन्य लोगों की पहल से इसका प्रभाव दिनों दिन कम होगा। देश में जारी लॉकडाउन 3 के बीच अब लोगों को जल्द ही बिजली के नए कनेक्शन मिलने लगेंगे। अगर किसी ने बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन दे रखा है तो कंपनी उन्हें जल्द ही बिजली के नए कनेक्शन देगी। इसके साथ ही बंद पड़ी परियोजनाओं को भी शुरू करने का निर्णय लिया गया है। आने वाले दिनों में कंपनी अपने कैश अकाउंट भी खोलेगी, जिससे लोग अपना बिजली बिल जमा कर सकेंगे। बिहार के नवादा जिले से सरदला आदर्श इंटर विद्यालय स्थित क्वारंटाइन सेंटर से अव्यवस्था से नाराज होकर करीब 100 प्रवासी मजदूर भाग गए। इससे पहले सभी ने जमकर हंगामा किया। संक्रमित होने के डर और अव्यवस्था से परेशान प्रवासियों को कर्मी भी रोक नहीं पाए। हालांकि बेहतर सुविधा मुहैया कराने का हवाला देकर प्रवासियों को मनाने में जरूर कर्मचारी लगे रहे। लॉकडाउन की वजह से दिल्ली में फंसे बिहार के प्रवासी मजदूरों की घर वापसी को लेकर नीतीश सरकार और केजरीवाल सरकार में तकरार देखने को मिल रही है। बिहार के प्रवासी मजदूरों को स्पेशल ट्रेन से घर भेजने और उनके टिकट के पैसे को लेकर जैसे ही केजरीवाल सरकार के मंत्री ने दावा किया, इसके तुरंत बाद बिहार सरकार के मंत्री संजय कुमार झा ने पलटवार कर दिया। संजय झा ने आरोप लगाया है कि श्रमिकों के ट्रेन किराए को लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार ने बिहार सरकार से किराया रिमेम्बर्स कराने की मांग की है। एक पत्र लिखा है।
इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि दिल्ली सरकार बिहारी मजदूरों को लौटने का किराया दे रही है, यह राज्य के लिए शर्म की बात है। हम दिल्ली सरकार के आभारी हैं। साथ ही उन्होंने दिल्ली सरकार का पैसा वापस करने के लिए खाते की जानकारी मांगी है। गोपालगंज जिले में बेखौफ अपराधियों ने ठेकेदार और जदयू विधायक अमरिंदर कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे के करीबी की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना उचका गांव थाना क्षेत्र के बरवा मठिया गांव में हुई है। मृतक की पहचान 52 वर्षीय शंभू मिश्रा के रूप में की गई है। वे कटेयार के भवानी गांव के रहने वाले थे। वे रोज की तरह मठिया के सामने सामुदायिक भवन में कसरत कर रहे थे। तभी एक बाइक पर सवार 2 नकाबपोश अपराधियों ने उन्हें नजदीकी से गोली मार दी, जिसके बाद मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हरियाणा से बिहार लाई जा रही शराब की बड़ी खेप बरामद की गई है। यूपी के कानपुर के से प्रयागराज जाने वाले हाईवे पर यह शराब की बड़ी खेप बरामद की गई है। हरियाणा के 2 कंटेनर अंग्रेजी शराब बिहार भेजी जा रही थी। लखनऊ एएसटीएफ और कानपुर के महाराजपुर थाने की पुलिस ने प्रयागराज हाईवे से शराब से भरे 2 कंटेनर पकड़े हैं। कीमत लाखों में बताई जा रही है। दोनों के ट्रक चालक और खलासी भाग गए, लेकिन एक को दबोच लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री यूसेप कोंटे से बातचीत की और कोविड-19 के कारण वहां बड़ी संख्या में लोगों की मौत पर संवेदना प्रकट की। उन्होंने कोंटे को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से लड़ाई में भारत की ओर से आवश्यक दवाओं की उपलब्धता के रूप में भरपूर मदद देने का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा है कि भारत और इटली कोविड-19 के बाद की चुनौतियों से निपटने में मिलकर काम करेंगे, जिसमें G20 से हमारा सहयोग शामिल है। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से अपने राज्य के मजदूरों को श्रमिक एक्सप्रेस के जरिए पश्चिम बंगाल आने की अनुमति नहीं दी जा रही है। मजदूरों को उनके गृह राज्य भेजे जाने की समीक्षा के दौरान ये बात सामने आने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कड़ा पत्र लिखा है। प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस द्वारा प्रवर्तित एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल और पार्टी नेता मोतीलाल वोरा की 16.38 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया है। एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में यह कार्रवाई की गई है। ईडी ने कहा है कि कुर्क की गई संपत्ति मुंबई में 9 मंजिला इमारत है। इसमें 2 बेसमेंट भी है और 15,000 स्क्वायर मीटर में यह बना हुआ है। इसकी कुल कीमत 120 करोड़ रुपए है। इसमें से 16.38 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था कि नांदेड़ से वापस भेजे जाने वाले सभी तीर्थयात्रियों का परीक्षण किया गया है, जबकि पता चला है कि उनकी केवल जांच की गई थी और कोई परीक्षण नहीं किया गया। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि हम महाराष्ट्र सरकार की लापरवाही की कीमत चुका रहे हैं। कोरोना वायरस की चपेट में लाखों लोग आ चुके हैं। वहीं अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी माना है कि वायरस के फैलने के पीछे चीन के वुहान का रोल है। हालांकि WHO ने और रिसर्च की बात कही है। WHO ने प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कहा है कि यह साफ है कि कोरोना वायरस के फैलने में इस मार्केट ने काफी अहम रोल निभाया है। और अब वक्त हो चला है कोरोना अपडेट को जानने का। बिहार के 38 में से 37 जिले कोरोना से प्रभावित। कुल मरीजों की संख्या हुई 579। बिहार के जमुई जिले को छोड़कर 37 जिले में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से प्रवेश कर चुका है। शनिवार को मुजफ्फरपुर में 3, अरवल और नालंदा में 2, सिवान में 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इस तरह बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 579 हो गई है। शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से बताया गया है कि अररिया, अरवल, बांका, बेगूसराय, भोजपुर, बक्सर, गया, गोपालगंज, जमुई, खगड़िया, लखीसराय, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, रोहतास, सहरसा, सारण, शेखपुरा, सिवान और वैशाली में डोर टू डोर सर्वे का काम पूरा हो गया है। देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या हुई 59,662। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 3320 नए मामले सामने आए हैं और 95 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 59,662 हो गई है, जिसमें 39,847 सक्रिय हैं। 17,847 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 1981 लोगों की मौत हो चुकी है। और अब वक्त हो चला है क्वेश्चन आवर का। कल के प्रश्न का हमारे व्यूअर राइटर ऋषिक रमेश, मनीष कुमार, दीपक राम व प्रदीप कुमार कुशवाहा ने सही जवाब दिया है। और आज का प्रश्न है, कोरोना वायरस के फैलने में चीन के वुहान की भूमिका को किस वैश्विक संगठन ने स्वीकार किया है?
आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने जवाब दे सकते हैं। सबसे पहले जवाब देने वाले 5 लोगों का नाम मैं कल के बुलेटिन के अंत में लूंगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए देखते रहें बिहार टेक्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें और हाँ, हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर लाइक करें। मुश्किल की इस घड़ी में अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।